एज एन एक्टर आप कभी कभी गलतियाँ करते हैं स्ट्रेटिजिकली, या जिस किस्म के रोल्स आप चुनते हो, कभी कभी आप कुछ फिल्म पैसों के लिए भी करते हैं, एंड देन यू रिग्रेट इट, क्योंकि आपको फिर लगता है कि यार इसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन को आपको मिला नहीं। राहु खन्ना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू लाइक इन द बिगनिंग, क्योंकि बहुत ही ब्रैश हैं, फाउल माउथ्ड हैं, जो उनके मन में है वही करते हैं। प्रोड्यूसर का एक डोमेन होता है फंड्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, टू माउंट द फिल्म। इट इज द कैप्टन ऑफ द शिप इज द डायरेक्टर। लेकिन कभी कभार कुछ प्रोड्यूसर जो होते हैं, दे आर क्लोजेट डायरेक्टर्स, दे एक्चुअली वांट टू बी डायरेक्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर द प्रोड्यूसर्स चेयर। वो थोड़ी इट बिकम्स टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ सिचुएशन, जहाँ पे ज़्यादा ही कुछ दखल देने लगते हैं, इंटरफियर करने लगते हैं। कुछ रिव्यूअर्स बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन बहुत सारे रिव्यूअर्स अपने कह सकते हैं कि आईबॉल्स के लिए, उनके आर्टिकल्स के लिए या टीआरपीस के लिए, दे गेट अ लिटिल टू पर्सनल। हाय, दिस इज इमरान हाशमी और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पर। The world of showbiz, actually there are a lot of people who actually run the world of showbiz in the best way possible, but ये जो इंसान है charismatic personally in the true sense of the term, वो जब show चलाते हैं तो genuinely you forget about time. That's exactly the experience that I had with Showtime, and right now I'm all geared up and charged up for the second season. Thank you so much Imran sir for being with me over here. Absolute pleasure. You know, the character of Raghu Khanna जो है, it's all about redemption. जो उसने खोया है, which he was very close to professionally, he kind of got it, or he's trying to get it back again, right? Because of in however ways this किसी भी तरीके से, but उसको चाहिए वो वापस. Professionally, have you ever had any moment of redemption जहाँ पे you personally thought कि यार ये जो चीज़ था ये मुझे मिलना चाहिए था, but शायद हुआ नहीं, and then you have really fought hard for that? आई थिंक आपके करियर में आपका एज एन एक्टर वो स्टॉक जो होता है कंसिस्टेंट नहीं रहता है। I wouldn't say it's redemption, but if you want to be in the game for a long time, आपको ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपका कभी स्टेटस एक लीनियर फैशन में नहीं चलेगा, उतार चढ़ाव आएंगे। बहुत सारे एज एन एक्टर आप कभी कभी गलतियाँ करते हैं स्ट्रेटिजिकली, या जिस किस्म के रोल्स आप चुनते हो। कभी कभी बहुत सारे एक्टर्स, आई थिंक आई ऑल्सो बीन पार्टी टू इट, शुरुआती तौर पे तो थोड़ा सा कभी कभी आप कुछ फिल्म पैसों के लिए भी करते हैं, एंड देन यू रिग्रेट इट, क्योंकि आपको फिर लगता है कि यार इसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन को आपको मिला नहीं, और फिर ऑडियंस को भी आपने कहीं यू बिन प्रॉब्ली नॉट फेयर विद देम, यू हैव टू अल्टीमेटली डू इट फॉर देयर हैप्पीनेस। तो आई थिंक मेरे करियर में भी ऐसे ही सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स आए हैं, एंड आई हैव ट्राइड टू कोर्स करेक्ट। एंड रिडेम्पशन का यही है कि अगर आप खुद के लाइफ पे आप इंट्रोस्पेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें, और गलतियां जो की हैं आपने, आपकी जो खामियां हैं उसको हटाने की कोशिश करें, यू विल बी ऑन दैट पाथ ऑफ रिडेम्पशन। Sir, thank you so much. I mean, that was quite an interesting part. I want to understand कि रघु खन्ना का जो कैरेक्टर है, initially it was all about being ruthless, and उसको जो चाहिए at any cost he wants to have it, right? यहाँ पे in the remaining episodes जो है, do we get to see a much more vulnerable side of रघु खन्ना? जी, आपने शायद रघु खन्ना को पहले 4 एपिसोड्स में वो वल्नरेबल साइड देखा नहीं होगा। कुछ ग्लिम्सेस हैं उनके माँ के साथ जो सीन्स हैं, वहाँ पे शायद ट्रू इन द ट्रू सेंस वल्नरेबिलिटी दिखाई देती है, बट अप फ्रंट आई थिंक रघु खन्ना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू लाइक इन द बिगनिंग, क्योंकि बहुत ही ब्रैश हैं, फाउल माउथ्ड हैं, जो उनके मन में है वही करते हैं। वो लोगों को ज़्यादातर वो he doesn't give them too much attention. For him, उनकी फिल्मों का मुनाफा, फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस, वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, एंड पीपल इन हिज लाइफ आर सेकेंडरी। बट आई थिंक लास्ट 3 एपिसोड्स में, और यही ख़ास बात मुझे लगी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्क है। आप एक अनप्रिडिक्टेबल साइड देखेंगे ऑफ द वल्नरेबल साइड ऑफ रघु खन्ना, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा किस तरह ऐसा हो सकता है। बट एक ट्रिगर पॉइंट है, इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहूँगा, आप शो देखिए कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या है और क्यों वो वल्नरेबल साइड उभर के आता है, निकल के आता है ऑडियंस के सामने।
like you said कि it's all about the economics at the end of the day. But as a producer, of course, he wants कि यार अच्छे से मुनाफा कमाए, सब कुछ कमाए, वो कमाए. And of course, it's quite realistic to the scenario जो हमारे इंडस्ट्री में होता है, because at the end of the day, it is all business, right? Can you perhaps correlate any situation where, say, any producer who also had kind of unrealistic demands, वगैरह, etc., ऐसे situation, without naming, but any situation which you thought was very similar to what you have faced as an actor yourself in reality? Unrealistic demands. I think, yeah, there are many producers that probably, but you know, there's a point of view. जो आप वो उनको जो लगता है आपको कभी unrealistic लगता है, कभी you know, it's all about people. Sometimes it gets messy because आपके जो priorities हैं वो शायद producer के priorities नहीं हैं. And you know, कभी कभार ये थोड़ी complicated चीज़ हो जाती है because I always believe that the creative aspect should only be held by the creative people in film. प्रोड्यूसर का एक डोमेन होता है फंड्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, टू माउंट द फिल्म. इट इज द कैप्टन ऑफ द शिप इज द डायरेक्टर. लेकिन कभी कभार कुछ प्रोड्यूसर जो होते हैं, दे आर क्लोजेट डायरेक्टर्स. दे एक्चुअली वांट टू बी डायरेक्टर्स बट अनफॉर्चुनेटली दे आर द प्रोड्यूसर्स चेयर. वो थोड़ी इट बिकम्स टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ सिचुएशन, जहाँ पे ज़्यादा ही कुछ दखल देने लगते हैं, इंटरफियर करने लगते हैं फिल्म मेकिंग में. फिर वो थोड़ा सा सिचुएशन अगली हो जाता है. बट आई encountered very few producers like that, but I have encountered producers like that. That's a good sign कि कम हुआ है वो चीज़. But as far as रघु खन्ना का character is concerned, according to you, इतने सालों का experience रहा है आपके पास to kind of maneuver and play around with different characters, but still I'm pretty sure कुछ ना कुछ challenge तो रहा होगा. So what according to you was the biggest challenge to ensure कि you bring alive रघु खन्ना on screen like no one else? I mean, you see, the challenges with every character when you play it on screen, it's very important कि आप जाने राइटर का विजन क्या है, डायरेक्टर्स का विजन क्या है, शो की टोनैलिटी क्या है. आप what do you bring to the table to get comfortable with that vision. तो मेरा बस अपनी फिल्मों को लेकर हो या शो को लेकर हो, I like to be clear with the directors and prep a lot, to do a lot of pre-prod work, maybe readings with the directors and the other actors. Unfortunately, दूसरे एक्टर्स के साथ रीडिंग्स नहीं हुई इसमें, बट आई शुड डू रीडिंग्स विद डायरेक्टर्स टू फाइंड आउट द टोनैलिटी ऑफ रघु खन्ना. बस वही एक चैलेंज था. एंड देन आई थिंक इट वाज बेसिकली हैविंग फन ऑन द सेट बिकॉज हम इतने क्लियर थे बाय देन, इतने डिस्कशंस कर चुके थे हम, क्लियर अबाउट द पिच ऑफ द कैरेक्टर. करेक्ट. एंड अल्टीमेटली ना आप वो सेट पे ही आपको मिलता है वो कैरेक्टर. जब आप जितना भी आप सोच लें घर पे लाइंस रीड कर रहे हैं या उसको सीख रहे हैं या आप उसमें कुछ मैनरिज्म्स इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप सेट पे पहुंचते हैं, वहाँ का माहौल, दूसरे एक्टर्स की एनर्जीज, जब आप उनके साथ जैम करते हैं, वो केमिस्ट्रीज किस तरह होती हैं, इट टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. सो आई थिंक आई वुडंट से इट्स अ चैलेंज बट it's a beautiful process, and I think this process for Raghu Khanna and Showtime also is fantastic. So last question before I let you go would be कि फर्स्ट सीजन में जो मतलब फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा बेसिकली वो ये है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ इन्वॉल्वड अराउंड क्रिटिक्स, राइट, कि हाउ क्रिटिक्स आर बीइंग ट्राइड टू मैनिपुलेटेड ताकि जाके रिव्यूज जो है वो सही तरीके से आए. डू यू पर्सनली गेट फेस्ड बाय क्रिटिसिज्म अगर वो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो तो? आई थिंक इनिशियली मैं थोड़ा अफेक्ट करता था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में पहली बार आ रहे हैं, यू आर इन दिस एरिया ऑफ इट्स सर्टन प्रोफेशन जहाँ पे आपके जो सक्सेसेस हैं, फेलियर्स हैं, इट इज़ हाई प्रोफाइल. It's in public domain. The lakhs and millions of people talking about it. जब आप क्रिटिक की रिव्यू पढ़ते हैं, आपका खुद का नज़रिया टुवर्ड्स ए परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, महीनों तक, पूरे साल तक आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, फिर फ्राइडे के फ्राइडे आपकी कभी कभी धज्जियाँ उड़ा देते हैं वो अपने क्रिटिक रिव्यूज से, और कुछ रिव्यूअर्स बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन बहुत सारे रिव्यूअर्स अपने कह सकते हैं कि आईबॉल्स के लिए, उनके आर्टिकल्स के लिए या टीआरपीस के लिए, दे गेट अ लिटिल टू पर्सनल एंड अ लिटिल. आई हैव बीन, आई वोंट वांट टू नेम द क्रिटिक्स, मगर मेरे करियर में आई थिंक देयर इज नो एक्टर who has not been in that position. हर एक्टर को ये फेस करने का एक has had that in their career, but ultimately you realize कि that's one person's opinion. Problem तब शुरू होती है when you want to be loved by everyone. Then I realized later on after a few years that it's okay not to be loved by everyone. बहुत सारे लोग होंगे जो आपके शायद performances को पसंद नहीं करेंगे and they will criticize it. So keep it there. Be very neutral about it. It's difficult. Sometimes it does get in your head, but आपको फिर वो brush off करना पड़ता है.
क्या बात है. And you know, there has been a lot of excitement since the month of March कि बाकी के episodes कब देखने को मिलेंगे. 12th July it is like the date. And sir, it's like a good luck wish जो है मेरे platform में जितने भी लोग आते हैं, kind of give away a gift hamper. So मेरे पास एक gift hamper भी है आपके लिए. Oh, so just my way of kind of showing love to the people who come on my platform. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. And guys, 12th July is the date. Please note, Showtime के बाकी के episodes देखो only on Disney Plus Hotstar, and I'm pretty sure that you will love every bit of it because, of course, the man who truly matters is there, and he's going to be mesmerizing you with his performance. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhojit with the one and only Imran Hashmi, sir. I'll see you all with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Thank you. Take care, Thank you, stay man. safe, and thank you. Cheers. Thank you.